Good morning, students. My name is Snehha Netia, and you are watching the show of English Grammar, where we have already started the series of tense. And in this series, we have discussed the complete present tense, right? And today I am going to discuss with you about the past indefinite tense. So, students, past indefinite tense is something that shows past actions, routines, और आई कैन से पास्ट हैबिट्स. जब भी हम बात करेंगे पास्ट टेंस की तो इन सब चीज़ों के लिए पास्ट के एक्शंस को शो करने के लिए हमें पास्ट टेंस में जाना पड़ेगा और पास्ट के इंडेफिनिट में जाना पड़ेगा. राइट, क्लियर है. अब चलते हैं थोड़ा सा डिटेल में. स्टूडेंट्स, नाउ कम टू स्ट्रक्चर हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस विद पास्ट इंडेफिनिट टेंस. एक सेंटेंस को कैसे हम पास्ट इंडेफिनिट के साथ बनाएंगे तो वो आप देख लेते हैं. स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं आपको कि वी हैव 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस: असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड द लास्ट वन इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव. ओके, सो असर्टिव सिंपल होता है जिसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे और सब्जेक्ट के बाद स्टूडेंट्स जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हो तो आप हमेशा ही आपके पास सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको यूज़ करना है, ध्यान रखना. ओके, फिर चाहे आपका जो सब्जेक्ट है वो चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो. ओके, whatever subject you have given, you just need to place second form of verb just after that subject in case of past indefinite tense. हमेशा आपको सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है. तो क्या सेंटेंस बनेगा? He sang a song. I think आप सबको पता है कि sing फर्स्ट फॉर्म होती है, sang सेकेंड फॉर्म होता है and the sung is थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. हमें सेकेंड चाहिए तो हम क्या करेंगे? He sang a song. नेगेटिव की जब बात करते हैं स्टूडेंट्स तो नेगेटिव में आप किसका यूज़ करेंगे? डिड का यूज़ करेंगे. जैसे आप प्रेजेंट में डू और डज का यूज़ कर रहे थे वैसे ही पास्ट के अंदर हम किसका यूज़ करेंगे? डिड का यूज़ करेंगे. क्लियर है. बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी आपको डू, डज या डिड मिल जाए हमेशा आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा. जस्ट कीप इट इन माइंड. ओके, चलिए, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस कि उसने एक गाना नहीं गाया तो हम क्या कहेंगे? ही डिड नॉट सिंग आ सॉन्ग. सबसे पहले सब्जेक्ट, देन आफ्टर डिड नॉट, देन आफ्टर फर्स्ट फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट. नाउ कम टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, डिड को उठा के हम सब्जेक्ट से पहले प्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा? डिड ही सिंग आ सॉन्ग. ओके, ऐसे ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आप सबको पता है कि नोट का जो यूज होता है वो मेन वर्ब से पहले होता है और मेन वर्ब क्या है? हमारी सिंग है. तो हम क्या करेंगे? डिड ही नॉट सिंग अ सॉन्ग. क्या उसने गाना नहीं गाया? ओके, तो ये हमारे चारों सेंटेंसेस थे. ओके, स्ट्रक्चर्स थे कि किस तरह से यूज़ करेंगे. नाउ कम टू यूसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव गिवन सम वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट टेंस और यू कैन से पास्ट एक्शंस. ओके, ये सारे वर्ड्स पास्ट एक्शंस को या पास्ट इंडेफिनिट को शो करते हैं. अब क्या वर्ड्स हैं ये आपको पता है. येस्टरडे, प्रीवियस, एगो और वट एवर वर्ड स्टार्ट्स विद लास्ट. ओके, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ. Okay, and now come to used to. Used to is very important for exams, for especially for SSC. Would, ever, since, earlier, back, okay, ago or before. All these are words are used to express past tense. Okay, एक बार बस used to का केस एक बार समझ लेते हैं. Sometimes we have given used to plus first form of verb and sometimes you have given used to plus V1 plus ing, that means ing form. Okay, and what's the difference between these two cases? Used to plus V1 is always placed to show past habits. Okay, ये past habit को show करता है और ये ing वाला जो केस है ये present habit को show करता है. अब हमें कैसे पता चलेगा कि present habit है या past habit है? So students, in this case, in the lower one you will have given a helping verb of present. okay, आपको यहाँ पे present की कोई ना कोई helping verb दी जाएगी, या तो वो is होगी या am होगी या are होगी. अगर is am are plus used to plus V1 plus ing मिल जाता है तो वो present habit है. that means हमें used to के बाद ing form लगानी है. और used to केवल है, helping verb अगर नहीं है तो ध्यान रखना आपको क्या यूज़ करना है? केवल फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग and some sentences how to use these kind of words in a sentence. So first sentence that we have given is he used to playing hockey when he was 10 years old. So students, इसने साफ साफ बताया है कि ये sentence past का है because it is saying जब वो 10 साल का था. okay, when he was 10 years old he used to, वो आदी था. क्या खेलने का आदी था?
यूज टू प्ले हॉकी, देर इज नो नीड टू प्लेस ing फॉर्म। ओके, तो आप क्या करेंगे, ओनली फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ऐसा ही एक और सेंटेंस लिखते हैं, ही इज यूज टू प्ले हॉकी। आप क्या करेंगे बच्चों, देखो इज यूज टू दिया, हेल्पिंग वर्ब प्लस यूज टू, तो ये मिस्टेक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेलने का आदी है। तो ये सेंटेंस किसको शो कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट को, और वो भी हैबिट को। ठीक है, याद रहेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, आई मैट योर ब्रदर येस्टरडे, मैं कल तुम्हारे भाई से मिला। तो येस्टरडे वर्ड पास्ट इंडेफिनिट को शो करता है, तो इसलिए हमने मैट यूज़ किया है। एंड मैट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ मीट। ओके, मैट, मीट, मैट, मैट। ओके, याद रहेगा। ध्यान रखना बच्चों, कभी भी सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं किया जाता है, देयर इज़ नो स्ट्रक्चर लाइक दिस। ओके, तो जब भी आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम मिले तो आप ध्यान रखना कि वहाँ पे जो आप यूज़ कर रहे हो सब्जेक्ट के बाद वो हमेशा ही सेकंड होगी, फाइन, एंड वो सिंपल पास्ट होगा। नेक्स्ट वी हैव गिवन शी हैज़ बॉट अ कार 2 years बैक या 2 years अगो। स्टूडेंट्स, जब भी आपको प्रेजेंट का परफेक्ट दिया जाए, क्या दिया जाए, प्रेजेंट परफेक्ट दिया जाए, और यहाँ पे पास्ट टाइम भी दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, टाइम शो कर दिया जाए, लाइक अगो, बैक, बिफोर, इस तरह के वर्ड्स। ओके, लास्ट 4 years, तो इस तरह से अगर सॉरी लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, इस तरह के वर्ड्स अगर पास्ट टाइम दिया है तो आप ध्यान रखना ये वाला जो केस है ना, ये हमेशा ही सिंपल पास्ट बनेगा। किस में बनेगा, सिंपल पास्ट में। देखो, शी हैज़ बॉट 2 साल पहले खरीदी थी ना, तो हैज़ बॉट नहीं करेंगे, वी नीड टू प्लेस ओनली शी बॉट अ कार 2 years ago। ओके, नाउ कम टू दिस सेंटेंस, आई हैव कम टू नो दैट हिज फादर हैज़ डाइड लास्ट वीक। ये सेंटेंस थोड़ा अलग है। आई हैव कम टू नो, दैट मीन्स मुझे ये पता चल चुका ना, इसलिए सिंपल प्रेजेंट के परफेक्ट में रखा है, क्योंकि एक्शन हो चुका है। क्या पता चला, देखते हैं। हिज फादर हैज़ डाइड लास्ट वीक। देखो, अब उसके पिताजी पिछले हफ्ते क्या हो चुके, एक्सपायर कर चुके, तो लास्ट वीक है, दैट मीन्स पास्ट का टाइम है। यहाँ पे हैज़ डाइड लिखा है, तो हैज़ डाइड नहीं होना चाहिए, कौन सा टेंस बनेगा, सिंपल पास्ट बनेगा। ये यहाँ पे गलत हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, हिज फादर डाइड लास्ट वीक। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स, whenever you have given or whenever your sentence begins with these kind of expressions like it is time, it is high time, it is right time, it is about time, इस तरह की एक्सप्रेशन कभी भी सेंटेंस के बिगिनिंग में आ जाएं तो उस सेंटेंस में जो कमिंग क्लोज है वो हमेशा ही किस में रहेगा, सिंपल पास्ट में रहेगा। सो देखिएगा, इट इज़ अबाउट टाइम से स्टार्ट हो रहा है, सेम इज़ हेयर, इट इज़ टाइम से स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ टाइम है ये, इसमें भी इट इज़ टाइम से स्टार्ट हो रहा है। चलो देखते हैं। क्लोज का मतलब होता है एक आगे जो सेंटेंस आ रहा है, दैट्स कॉल्ड क्लोज। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों पाए जाएं उसे क्लोज बोलते हैं। अच्छा देखिएगा, यहाँ पे सेंटेंस बिगिन हो गया, नेक्स्ट क्लोज, तो दे हैव टेकन, द मिस्टेक इज हैव टेकन बिकॉज वी नीड टू प्लेस ओनली सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, एज वी नो दैट दीज काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस ऑलवेज टेक पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल में आपको सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, दे टुक देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव गिवन इट इज़ टाइम, सो वी हैव रेनोवेटेड नहीं होगा, क्या होगा, फिर से सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी, वी रेनोवेटेड आवर हाउस। एंड एट लास्ट वी हैव गिवन अ डिफरेंट सेंटेंस, इट इज़ टाइम टू रेनोवेट आवर हाउस। स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, whenever you don't have given any expression, it is time, जब भी आपको यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं दिया है, इन केस यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, तो याद रखना कि वो क्लोज तो बना नहीं है, और क्लोज नहीं बना है तो जो कमिंग जो भी वर्ब होगी वो हमेशा इन्फिनेटिव में ही आएगी। क्लियर है, ध्यान रहेगा, वो वर्ब हमेशा इन्फिनेटिव में आएगी। इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 + V1। ओके, इन्फिनेटिव को डिटेल में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन वर्ब के चैप्टर में। तो यहाँ पे ये सेंटेंस अब बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ टाइम प्लस 2 + V1 आना चाहिए, और 2 + V1 हमने ऑलरेडी यूज़ यहाँ पे किया है। क्लियर। तो इट इज़ टाइम टू गो, और इट इज़ टाइम टू अटेंड द क्लास, समझ में आ गया, इट इज़ टाइम टू गो देयर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे स्टूडेंट्स। एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट वन आफ्टर अनदर। देखिएगा क्या लिखा है, जब भी एक के बाद एक एक्शंस हैपन होते हैं, दैट मीन्स एक के बाद कार्य खत्म होते जाएं, ओके,
तो या फिर अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन, या फिर सारे जितने भी एक्शंस ख़त्म हो गए हैं उनकी सीरीज़ बनी हुई हो। ओके, तो हमेशा ही वो सारे एक्शंस किस में रहेंगे, पास्ट टेंस में रहेंगे। पास्ट टेंस का मतलब सिंपल पास्ट में रहेंगे। ओके, क्लियर। देखते हैं एग्जाम्पल। आई फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट, वॉक्ड टू द बीच, ओके, एंड फाउंड अ नाइस प्लेस टू हैव डिनर। मतलब समझ में आया भाई, मैंने अपना प्रोजेक्ट ख़त्म किया, मैं बीच पे गई टहलने और मुझे एक जगह मिली। आई फाउंड अ नाइस प्लेस, क्या करने के लिए, डिनर करने के लिए मुझे एक जगह मिली, मतलब मैंने एक जगह खोजी। ओके, तो सारे ही केसेस देखिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो भी यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है एंड यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है। और जब सभी एक्शंस का सब्जेक्ट सेम होता है ना बच्चों, तो उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए मैंने आई वॉक्ड, आई फाउंड हर जगह नहीं यूज़ किया है। इस तरह की एरर भी एग्जाम में गिवन होती है। चलो देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। शी केम होम, वो घर आई, टुक ऑफ हर जैकेट, उसने अपनी जैकेट खोली या जैकेट उतारी, एंड सेट डाउन, और बैठ गई। क्लियर है। तो ये सारा केस भी किस में है, सेकंड फॉर्म में है, दैट मीन सिंपल पास्ट में होगा। बट ये जो सेंटेंस दिया है ये कुछ अलग सेंटेंस है स्टूडेंट्स, इट्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अबव सेंटेंसेस। देखते हैं। When I was cooking food, the doorbell suddenly rang. That means जब मैं खाना पका रही थी तो अचानक से दरवाजे की घंटी बजी। ओके, तो जब भी कोई एक्शन ऑलरेडी चल रहा है बच्चों, उसके बीच में अगर कोई दूसरा एक्शन हो जाए तो वो जो दूसरा एक्शन बीच में हो रहा है, दैट मीन्स दिस वन। ओके, ये हमेशा ही सिंपल पास्ट में होगा, इसीलिए तो आपने रैंग लिखा है। ये जो रैंग है ना, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो कि बिल्कुल सही है। ओके, दैट मीन्स करेक्ट है यहाँ तक। नाउ कम टू सम स्पॉटिंग एरर्स स्टूडेंट्स। वी हैव हर्ड, आपको सिर्फ इसमें एरर्स निकालनी है और कुछ नहीं है। वी हैव हर्ड अ टेरिफाइंग न्यूज़ लास्ट नाइट। देखो यहाँ पे पास्ट का टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है। लास्ट नाइट, उसने पिछली रात को उसने बहुत ही डरा देने वाली, दहका देने वाली एक हॉरिबल सी न्यूज़ सुनी। तो सुनी ना, तो बिल्कुल आपको पूरा पास्ट में दिया है, बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे हैड हर्ड है। ओके, हैड हर्ड है, आगे पीछे तो एक्शन हो नहीं रहे हैं जो पास्ट परफेक्ट को ले आए। तो सिंपली हम क्या बोलेंगे, वी हर्ड आर टेरिफाइंग न्यूज़ लास्ट नाइट। तो सिंपल सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। ये लास्ट नाइट आपको हिंट दिया ही है। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव गिवन इज दे सेलिब्रेट देयर सक्सेस 2 days ago। दैट मीन्स उन्होंने अपनी सक्सेस जो है वो सेलिब्रेट की 2 दिन पहले। अगो दिया है ना, दैट मीन्स सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट में आप सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हो बच्चों, और सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे तो सेलिब्रेट नहीं, सेलिब्रेटेड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव थर्ड वन। सीमा डिड नॉट फाउंड हर लॉस्ट बुक। सीमा को उसकी खोई हुई पुस्तक नहीं मिली। ओके, दैट मीन्स वो उसे सर्च नहीं कर पाई। तो देखिएगा, जब आज ही मैंने आपको बताया, डिड जब भी आ जाए, चाहे नोट के साथ है या नहीं हो, आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम फाउंड इज़ ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो फाउंड, फाउंडेड, ओके, एंड फाउंडेड बिल्कुल ही फर्स्ट फॉर्म है बेटा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इस वाले केस का मीनिंग है एस्टेब्लिश्ड। ओके, यहाँ पे नींव रखना है इसका मतलब, जब भी आप फाउंड को एज ए फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे। बट अनदर वन वी हैव फाइंड, फाउंड एंड फाउंड। ओके, दिस वन मीन्स खोजना, सर्च करना, ढूंढना, मिलना। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाउंड की एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं हम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, ढूंढने की, कि उसको उसकी पुस्तक नहीं मिली। तो देयर शुड बी फाइंड एज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, नेक्स्ट वी हैव गिवन द ट्रेन डिड नॉट अराइव एट 8 एट द स्टेशन येस्टरडे। फिर से येस्टरडे दिया है, दैट मीन्स सिंपल पास्ट की बात करेंगे। सिंपल पास्ट ऑलरेडी दिया है, देखिएगा डिड है तो सिंपल पास्ट है, बट द प्रॉब्लम इज वी हैव गिवन अराइव्ड एंड वी शुड बी यूज्ड अराइव ओनली, क्योंकि अराइव्ड जो है वो सिंपल पास्ट में डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, और फर्स्ट फॉर्म इज अराइव। ओके, सो आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट, इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स, और अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। ओके, और स्टूडेंट्स आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क योर डाउट्स थ्रू कमेंट सेक्शन। So please do some comments so that I can get that you are studying or not. Okay, thank you very much guys.